आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बर्गर की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड, आप लोगों को सबको पता है कि बर्गर बनाना बहुत ही आसान है। बस उसकी जो टिक्की होती है ना, आलू पैटी, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर एक बार ये बन जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाता है हमारा टेस्टी सा बर्गर। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, मेरे बच्चों ने मांगा था बर्गर, तो उनको मना कैसे करती। बाहर का खिलाने से अच्छा है ना कि मैं अपना घर का खिलाऊंगी उनको, हेल्दी और टेस्टी सा बर्गर। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमने बॉयल आलू ले लिए 2 से 3, उनको अच्छे से फोड़ लेंगे। इसके बाद महीन कटा हुआ इसमें प्याज, महीन कटा हुआ शिमला मिर्ची, कद्दूकस किया हुआ गाजर और हमने उबले हुए मटर, उबले हुए कॉर्न को डाल करके ना इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो। सबको मिक्स कर देंगे। इसके बाद ना मेरे पास में 2 ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने उनको भी ना छोटा छोटा पीस करके मिक्सी के जार में डाल दिया और एकदम महीन बना लिया इसको। इसके बाद इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको साइड में रख देंगे मसाले को। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्लरी बना लेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने ली है मैदा, 1 चम्मच मैंने ली है कॉर्नफ्लोर और उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसके बाद ना पानी डाल करके ना इसको मिक्स कर देंगे और ना ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं बना करके तैयार करना है। इस तरीके से घोल बना करके साइड में रख देंगे। अब जो हमारा आलू का जो मसाला था ना, हम उसमें डालेंगे पनीर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं घर पे बर्गर बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो उसको ना थोड़ा सा मैं अपना वाला ट्विस्ट भी दूंगी। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि बाजार का तो हमें खिलाना नहीं है, घर का खिलाना है, जिससे बाजार का भी बच्चे ना मांगे, घर का ही मांगे हर बार जब भी मांगे तब। जानती हूँ कि ज़्यादा ये सब चीज़ें खिलाना सही नहीं है, बट अगर हम कभी कभी घर का बर्गर बच्चों को खिला करके देंगे तो वो बाहर का नहीं मांगेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, आप ना इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना। तो करेंगे क्या, आलू के मसाले में पनीर मिक्स करने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी छोटी सी एक बॉल लेंगे, इसको इस तरीके से चपटा कर लेंगे और ना इसके बाद ना इसमें हम अंदर भर देंगे चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना भरें और सिंपल टिक्कियाँ बना लें। तो देखिए इतने से मतलब आलू में से मेरी 4 टिक्कियाँ बन चुकी हैं। इनको टिक्की वाला अच्छे से शेप दे देंगे, थोड़ा चपटा करके, थोड़ा गोल गोल करके। इसके बाद जो मैदे वाली स्लरी थी ना, इसमें इसको डिप करेंगे। इस तरीके से पूरा गीला हो जाना चाहिए हमारा आलू टिक्की का जो हमने आलू टिक्की बनाई है वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास था कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लेक्स सॉरी, कॉर्नफ्लेक्स को मैंने क्या किया, मिक्सी के जार में डाल के ना एकदम इसको पीस लिया महीन सा। इससे क्या होगा, जो हमारी आलू की टिक्की है ना, जो पैटीज बोलते हैं, ये ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी, बिल्कुल जैसी हमें मैकडॉनल्ड में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी क्रंची और क्रिस्पी। इसके बाद मैंने एक काम और किया था कि इनको बनाने के बाद ना मैंने इसको सेट करने के लिए आधे घंटे के लिए सिर्फ फ्रिज में रख दिया था, जिससे ना ये बिल्कुल बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आप ना इसको ज़रूर ऐसे करना, तभी आपका बर्गर जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने लिया एक पैन, उसमें डाला ऑयल, उसको ना मैंने ऑयल डालने के बाद ना गरम कर लिया ऑयल को। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके अपनी सारी टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सिक जाने देंगे। ध्यान रखने वाली बात एक ये है इसमें कि जब तक बर्गर की जो टिक्की है ना वो नीचे से अच्छे से सिक ना जाए, जब तक आप इसको पलटना मत, अदरवाइज़ ये टूट सकती है। क्योंकि तेल में जाने के बाद में टिक्की थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। जब ये सिक जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी रहेगी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार इस तरीके से ना ज़रूर बना करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बर्गर की जो टिक्की है, जो मतलब पैटी है, वो सिक चुकी है, उसको निकाल देंगे साइड में, जब तक वो थोड़ी सी ठंडी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बर्गर वाले बन ले लेंगे। मैंने ये बन मार्केट से लिए हैं, तो इसको ना मैंने थोड़ा सा घी बटर लगा के, कुछ भी लगा के ना आप सेक सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है और इनको थोड़ा सा तवे पे सेक लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। इसके बाद ना मैंने मेयोनीज़ बनाई है, ये मेरी होममेड मेयोनीज़ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूंगी। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे बच्चे टमाटर नहीं खाते हैं, तो मैंने एक पीस रखा
अनियन का और 1 पीस रखा मैंने खीरे का। इसके बाद मैंने अच्छे से मेयोनीज़ लगाने के बाद मैं खीरा और प्याज रखने के बाद में मैंने आलू टिक्की जो बनाई थी ना वो रख दी और उसके बाद ना एक-एक चीज़ का स्लाइस रख दिया और ये देखिए बर्गर को ना बंद कर दिया। बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल बर्गर हमारा घर पर बन कर के तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है। जब बच्चों को घर पे इतना टेस्टी बर्गर मिलेगा ना तो ट्रस्ट मी गाइस वो बाहर का बर्गर ना कभी नहीं माँगेंगे, ना ही कभी खाएँगे और स्पेशली तो बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में बाहर पता नहीं कैसे-कैसे बनाते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर पे खिलाऊँ। आप भी एक बारी बनाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना था। जी हाँ फ्रेंड, चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। अगर अभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।